हेलो स्टूडेंट। आज का रिवीजन टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। तो इसको स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट हैज ऑल द वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। मतलब स्पैनिंग ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब आपको कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, उसका स्पैनिंग ट्री जो रहता है वो सबसेट होता है, जिसमें सारे वर्टाइसेस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। मतलब कम से कम एजेस लेके हम क्या करते हैं, वर्टाइसेस को कनेक्ट करते हैं। If all the vertices are connected in the graph, then there exists at least one spanning tree. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ट्री में स्पैनिंग सारे वर्टाइसेस अगर कनेक्टेड होंगे तो वहां पर एटलीस्ट एक स्पैनिंग ट्री तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री। इन अ ग्राफ देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। ये भी हो सकता है कि जो आपको ग्राफ दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो द कंडीशन, ये भी आपकी कंडीशन है। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। मतलब आपको कोई ग्राफ दिया है, उसमें से आपने कोई स्पैनिंग ट्री एक्सट्रैक्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री में कभी भी साइकिल या सर्किट नहीं बनना चाहिए। साइकिल सर्किट आपको मालूम ही है क्या होता है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप स्पैनिंग ट्री किसी भी ग्राफ से बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री में कभी भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एनी वर्टेक्स, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनी वर्टेक्स कैन बी रीच फ्रॉम एनी अदर वर्टेक्स। मतलब किसी एक वर्टेक्स से आप अपना पाथ स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पाथ है वो किसी दूसरे वर्टेक्स पर ही एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वापस से आप उसी वर्टेक्स पर पहुंच गए जहां से आपने पाथ स्टार्ट किया था। तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी कंजर्व इफ यू आर मेकिंग स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द गिवन ग्राफ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, ग्राफ है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड एजेस हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग दी स्पैनिंग ट्री। आगे और देखते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री? अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है ये समझते हैं। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ एजेस ऑफ कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब जो भी आपका कहानी स्टार्ट होगी यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही, ग्राफ से ही आपको स्पैनिंग ट्री बनाना पड़ेगा। और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है, यहाँ पर जितनी भी एजेस आप कनेक्ट करेंगे, जितने भी वर्टाइसेस आप कनेक्ट करेंगे उसके एजेस से, और एजेस का यहाँ पर वेट भी दिया रहेगा, तो आपको सारे वर्टाइसेस कनेक्ट करने हैं विद द मिनिमम वेट। ठीक है, ऑल द वर्टाइसेस टुगेदर विद द मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट टू डिराइव एमएसटी प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम कैन बी यूज। जब भी हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालते हैं किसी ग्राफ से, तो उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स होती हैं, दैट इज प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया है। सपोज आपको एक ग्राफ यहाँ पर गिवन है जिसमें टोटल 6 वर्टाइसेस आपके दिए हुए हैं, ये साइकिल यहाँ पर बन रही है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कैसे निकलेगा? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ये है कि किसी भी एक एज को आप यहाँ से रिमूव कर दें। इधर यहाँ पर मैंने 4 और 5 का जो कनेक्टिंग एज है उसको रिमूव कर दिया है, तो ये आपका स्पैनिंग ट्री हो गया। आप चाहें तो 3 और 4 के एज को रिमूव कर दें, 4 और 5 को रहने दें यहाँ पर कनेक्टेड, तो भी ये ट्री है। मतलब कहने का ये है कि ग्राफ में से अगर आपने ऐसा ट्री निकाल दिया, ऐसा पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री निकाल दिया जिसमें साइकिल नहीं बन रही है, तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलरली एजेस जो हैं वो एजेस लीस्ट कॉस्ट लिए हुए, मतलब टोटल आपके जो पाथ की जो एज आ रही है, पाथ का जो वेट आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लें, वो पाथ जो है वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक वेटेड ग्राफ लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 हमारे पास वर्टेक्स हैं, और आप देख सकते हैं 1 से 2 यहाँ पर कनेक्टेड है विद द एज दैट इज हैविंग वेट 5, 2 3 से कनेक्टेड है, इसका वेट 3 है,
3 4 से यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका वेट 6 है, और 4 और 1 आपस में कनेक्टेड है, इसका वेट 4 है, और 4 और 2 भी यहाँ पर कनेक्टेड है जिसका वेट यहाँ पर दिया हुआ है 2। अब यहाँ से कितने स्पानिंग ट्री आप निकाल सकते हैं वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहला स्पानिंग ट्री, तो सबसे पहले स्पानिंग ट्री में हमने क्या किया, 4 और 2 की एज को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 एंड अगेन 2 यहाँ पर ये साइकिल बन रही थी, क्योंकि स्पानिंग ट्री में साइकिल अलाउ नहीं है, सर्किट अलाउ नहीं है, तो हमने 2 और 4 की एज को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो साथ ही साथ हमने 2 और 4 की एज को तो रिमूव किया, 1 और 4 की एज को भी रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर स्पानिंग ट्री है और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पानिंग ट्री इज 14। ठीक है, एक और स्पानिंग ट्री हमने जनरेट किया है जिसमें हमने 1 और 2 की कनेक्टेड एज को यहाँ से रिमूव कर दिया है, और 4 और 2 की तो करेंगे ही क्योंकि यहाँ पर साइकिल जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितना है, 13 आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है थर्ड जो स्पानिंग ट्री यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें हमने क्या किया, 1 और 2 की एज को रिमूव किया, और 4 और 3 की एज को हमने रिमूव कर दिया, और 4 और 2 की एज को हमने यहाँ पर रहने दिया है क्योंकि 3 और 4 की एज को हमने रिमूव कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर सर्किट जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो दी स्पानिंग ट्री, और इसका कॉस्ट कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने मेथड बताई, ये जो मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब आपको एक ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ में से कितने मिनिमम पॉसिबल आपने, कितने मैक्सिमम पॉसिबल आपने स्पानिंग ट्री यहाँ पर बना दी है। लेकिन ये सही मेथड नहीं है क्योंकि हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड है ये मेथड, क्योंकि यहाँ पर हर पैटर्न आपको ट्राई करना पड़ेगा और हर पैटर्न में आपकी कॉस्ट यहाँ पर डिफर करेगी, और जो भी पैटर्न में कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगी वो आपका मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री होगा। तो ये मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है, बहुत टीडियस मेथड है। तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर मेथड होगी जिससे हम मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री बना पाए, है ना। दैट मेथड बेस्ड ऑन दी ग्रिडी अप्रोच, और ग्रिडी अप्रोच आपको जैसे कि पता ही है कि मैक्सिमम बेनिफिट लेती है। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही हमारा बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दो मेथड हमारे पास है जिसके थ्रू हम मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री निकाल सकते हैं, दैट इज प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम। ठीक, अब यहाँ पर अपन जो प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम है ये नेक्स्ट वन पर देखेंगे कि क्या होते हैं दोनों एल्गोरिथम, कैसे काम करते हैं। एक ही क्लास में अपना, एक ही लेक्चर में या क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रिम्स और क्रुस्कल्स को। बहुत ईजी है और डेफिनेटली इन दोनों एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम आपको आरजीबीबी एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो स्पानिंग ट्री का और मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री का, तो आपको ये कहाँ पर करना है इसको। और अगर इसमें कोई भी डाउट, कोई भी अगर छोटा सा इश्यू आ रहा है समझने में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।